हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल बीएससी विद एचक्यू में। बच्चों ने बताया कि एमसीक्यू सर ये क्वेश्चन सॉल्व कराइए। देखो हम ये क्वेश्चन को अब सॉल्व कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू ने आपने डाले थे टेलीग्राम पे। किस पे डाले थे? टेलीग्राम पे। इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो लगभग आपके कितने क्वेश्चंस हैं अभी मैं देखता हूँ, लगभग 20-25 क्वेश्चंस हैं। इनमें से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसकी जो रिपीट क्वेश्चन है वो आप कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या है? 0, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या ज्ञात करना है? ऑफ एंगल बिटवीन। ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी बराबर 0 दिया है, तो हमारे पास ए और बी पूछ रहा है। हमने आपको बताया होगा इसका वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर हमारा एक फार्मूला होता है। क्या होता है? ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। ये क्या होता है हमारा? स्केलर क्वांटिटी इंटू साइन थीटा। साइन लिखते हैं, और ए डॉट बी होगा, तो क्या हो जाएगा? ए का मॉड डॉट बी का मॉड क्या हो जाता है? कॉस थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हमारा क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और साइन थीटा। ये हमने बताया, ये वाला देखो हमारा क्या फार्मूला होता है ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का मान कितना दिया है? 0। जो वैल्यू दी उसको 0 मान लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और ये वाली वैल्यू हमारी गुणा की चीज इसमें जाएगी तो किसमें हो जाएगी? 0 में हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारा क्या बचेगा? साइन थीटा। और साइन थीटा अगर आप इधर पहुंचाओगे, अगर 0 मान किसका होता है? 0 मान साइन में किसका होता है? साइन 0 का। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं साइन 0 बराबर साइन थीटा। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा, पर यहाँ पे दिखाएंगे ना, तो हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन पहला। ठीक है, ये आंसर है। और इस टाइप के आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर डॉट का बनेगा तो इस प्रकार का फार्मूला सिर्फ कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस अगर यहाँ पे होता तो क्या हो जाता? कॉस 0 का मान किस में होता? 90 में हो जाता। तो यहाँ पे क्या आ जाता? पाई आ जाता। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसी प्रकार आप दूसरा भी क्वेश्चन कर लेना। और देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला देखो सेकंड क्वेश्चन। ये भी आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड में दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर व बी वेक्टर का क्या ज्ञात करना है? एंगल ज्ञात करना है, के बीच का एंगल ज्ञात करें। इसके एंगल कैसे निकालेंगे? देखो इसकी कंडीशन समझने से पहले आप एक फार्मूला और समझो। सब हमारे जो वैल्यू होंगी सब फार्मूला, हमने आपको जब वेक्टर कराया था, जब हमने आपको वेक्टर समझाया था, तो उसमें ये सब कंडीशन आपको बता चुका हूं। आप जाना और वीडियो देखना कि हमने वेक्टर समझाया एक एक पॉइंट को। देखो जब हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, जब हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? अंडर रूट लगाएंगे ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा।
क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी प्रकार अगर हमारे पास माइनस दिया होगा तो माइनस में क्या लगाएंगे वैल्यू, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर बी वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बस यही फार्मूला हमारा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तरीके से करेंगे इसको सॉल्व। अब ये वाली वैल्यू हम इसमें लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, इक्वल। तो इसको मान लो आप समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को इसमें रखेंगे। पहला मान क्या दिया है, यहाँ पे देख लो, सॉल्व करेंगे। हमारा हो जाएगा अंडर रूट में ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना, प्लस सॉरी बराबर में है, ये क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस के 2a वेक्टर बी वेक्टर 2a वेक्टर बी वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये हमारा पूरा क्या चल रहा है, अंडर रूट चल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर 2ab कॉस थीटा बराबर, ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस के 2ab वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, ये वाली वैल्यू हमारी कट रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कट रहा है, तो हमारे यहाँ पे बचेगा 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा बराबर माइनस के 2 वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जी अगर मान दिया होगा तो इसका एक फार्मूला होता है, मॉड में अंडर रूट लगाएंगे, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और माइनस वाले में लगाएंगे तो ए बी कॉस थीटा, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, हो जाएंगे 4a वेक्टर बी वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 0। अब ये वाली जो वैल्यू का मान होगा हमारा, ये वाली जो वैल्यू का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो ए वेक्टर नॉट इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये वाला हमारा बचेगा, यहाँ पे समझ लेना, cos थीटा बराबर 0। और cos 0 किसका मान होता है, अगर आप थीटा को उधर पहुंचाओगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, यहाँ पे समझ लेना, थीटा बराबर cos इनवर्स 0। तो cos इनवर्स 0 किसका मान हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, बराबर में लिख लेना, cos 0 किसका मान होता है, 90 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2। तो हमारे पास थीटा एंगल जो आएगा वो आएगा π/2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होता चला जाएगा, तो हमारा पास जो मान आएगा थीटा बराबर क्या आएगा, π/2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन बनेंगे आप समझ लेना, इस टाइप की जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसका आंसर आएगा हमारा 90 डिग्री, जैसे हम बोल सकते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे लिख लेना 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके के सवाल समझिए किस टाइप से कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, देखो तीसरा सवाल समझा देता हूं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है, 0 है, एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर क्या है, 0 है। तब देन ट्रू स्टेटमेंट, तो हमें क्या करना है, तो स्टेटमेंट को क्या करनी है, सही बतानी कौन सी होगी। देखो इसको हम देखते हैं, इसमें देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, देखो 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से देखो पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि जब हमारे पास ए डॉट बी होगा, ए डॉट सी होगा, तो कहने का अर्थ है जब हमारे पास इन्होंने इसमें एग्जाम्पल के ऊपर लेके चलते हैं, क्या होगा ऑप्शन पहले ये वाला, देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी 0।
देखो ए क्रॉस बी तो हमारा क्या होता है, 0 होता है। ये भी मान क्या हो गया, गलत हो गया। अगर इसमें मान डॉट की बात कर रहे हैं तो जो क्रॉस हो जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू का मान ही नहीं रहेगा हमारा। जैसे अगर हम इसको यहाँ पहुंचा दें, ए डॉट बी है, ए डॉट 0 है, तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर डॉट को इसे पहुंचाएंगे तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। आगे तरफ चलेंगे, आगे क्या कह रहे हैं हमारा सेकंड। अगर हम ये लास्ट वाली वैल्यू रख के देखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे लास्ट वैल्यू रख के, ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, क्या होगा ये हमें ज्ञात करेंगे। देखो इसको ज्ञात करेंगे, अगर हमारा 0 बन रहा है तब हमारा मान क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। जब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, जब हम इसको क्या करते हैं ए क्रॉस बी, फिर क्रॉस करेंगे ए क्रॉस सी, इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस सी कर रहे हैं। तो हमारा जो वैल्यू का मान होगा वो क्या कर रहा है, दोनों वैल्यू के लिए क्या कहलाएगा, जैसे ए क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज करेंगे तो बी क्रॉस, इस टाइप से ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे की क्या होंगी, प्रोपोर्शनल बराबर होंगी। तो यही कंडीशन हमारी कहती है कि ये वाला जो हमारा सेटिस्फाई करेगी वैल्यू क्या करेगी, इस पे क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इसका आंसर यही है, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी क्या करेगी, इस पे सेटिस्फाई करेगी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, एक रिलेशन आपको समझ लो, ये वाला रिलेशन कैसा होता है। अगर आपने ये रिलेशन समझ लिया तो आपके और भी जो क्वेश्चन के डॉट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखो हमने आपको ये वाला क्वेश्चन का डॉट बताया होगा, देखो कैसे होता है। एक आप सर्कल बनाइए, ठीक है, इस टाइप का हमने सर्कल बनाया, तो हमारा ये सर्कल चलेगा इस टाइप से चलेगा, ठीक है। ये वाला बिंदु होगा हमारा आई कैप, ये होगा जे कैप, ये हमारा होगा के कैप। अगर हमारे पास दो कंडीशनें दी होगी, हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझने से पहले आप ये वाली कंडीशन समझो। जब हमारे पास ये वाली कंडीशन दी होगी, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या कहलाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा, के कैप। अगर ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड की तरफ घूमेगा, तो हम अगर राइट हैंड की तरफ मूव करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, के कैप किसका होगा, पॉजिटिव का। इसी प्रकार ये दो वैल्यू के बाद जो तीसरी वैल्यू छिपी हुई वैल्यू होती है, वो वाली वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, बराबर में लिखते हैं। अब जे कैप और के कैप, यहाँ पर समझो जे कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप, वो भी किसका, प्लस का। इसी प्रकार हमारी तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, के कैप और आई कैप बराबर क्या हो जाएगी, जे कैप। ये तो हो गई हमारी तीन कंडीशन। अगर इसका विपरीत अगर पूछे, अब जैसे क्या है कि के कैप और जे कैप, अगर कह दे यहाँ पे आई कैप जे कैप है, तो जे कैप आई कैप कह दे तो क्या हो जाएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के कैप। सब क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस, इसके अपोजिट हो जाएगी के कैप क्रॉस के जे कैप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के आई कैप। और लास्ट वाली वैल्यू हमारी आई कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के जे कैप। समझ गए। अगर हमारे पास वैल्यू इस टाइप की दो कंडीशनें पूछेगा, अगर ये दो कंडीशन पूछेगा तो तीसरी वाली कंडीशन को बताएंगे। अगर ये दो की बात करेगा तो हम किसकी बात करेंगे, इस वाली की बात करेंगे। अगर ये दो कंडीशन पूछेगा तो हम किसकी बात करेंगे, इस वाली की बात करेंगे। अगर ये राइट हैंडेड मूव रहा है तो प्लस में आएगा, और लेफ्ट हैंडेड मूव करेगा, इस टाइप से अगर मूव करेगा तो हमारे किस में आएगा, माइनस में, और इस टाइप का मूव करेगा तो किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, ये सब हम आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ाया होगा, उसमें आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब ये हमारे इससे क्वेश्चन बनेंगे कि आपके इसमें देखो एमसीक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो पहले देखो चौथा क्वेश्चन बता रहा है आई जे और आई का रिलेशन बताना है, तो क्या होगा, माइनस के कैप। क्या जे और आई, हमसे क्या कह रहे हैं, जे और आई, जे और आई कहाँ गया, जे और आई का क्या होगा, माइनस के। ये वाला देखो आपका बना क्वेश्चन, इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैं अगले क्वेश्चन बताता हूं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है हमारा, ये वाला देखो सॉरी 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन में 4i ये आप कर सकते हैं 3j, ठीक है, इन क्या है परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर, क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर। तो कहने करते हैं थीटा बराबर जो हमारा मान दिया होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये वाली वैल्यू हमारी क्या दी है वेक्टर में दी हुई है आई कैप और जे कैप। हमारे पास मान दिया है आई कैप जे कैप दिया हुआ है, तो आप सीधे फार्मूला लगा देना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का मॉड, और ये हमारा क्या हो जाता है कॉस थीटा कॉस 90। इस प्रकार से इसको क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है वेक्टर क्वांटिटी। देखो हम आपको बता चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। देखो बेराशियां जिनमें क्या होता है, बेराशियां जिनमें क्या होता है मैग्नीट्यूड और क्या होती है डायरेक्शन। जैसे हमारे पास ए क्या है एक मैग्नीट्यूड है, इस पर हम डायरेक्शन लगा दें तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, तो हमारी कैसी राशि होगी वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमारे पास सिर्फ ए ही है तो ये हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी। ये हम आपको बेसिक से बता चुका हूं, तो इसके एक सवाल आपको ये आ रहा है तो मैं बता देता हूं कि विच द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है विच द फॉलोइंग, विच द फॉलोइंग ज्ञात कीजिए इज, क्या ज्ञात करना है वेक्टर क्वांटिटी, क्या ज्ञात करना है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। इसकी क्या ज्ञात करनी है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन दे रहा है पहले एरिया, वॉल्यूम, लेंथ और प्रेशर। तो इसमें वॉल्यूम क्या है आयतन, आयतन क्या आता है, आयतन हमारे पास कैसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। हमसे क्या पूछ रहा है वेक्टर क्वांटिटी, किसकी बात कर रहा है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताना। आयतन हमारी कैसी स्केलर है, और वॉल्यूम स्केलर हो गया, और लेंथ लंबाई भी हमारी क्या होती है जिसे हम बोलते हैं लेंथ, ठीक है। लेंथ हमारी कैसी है वो भी हमारी स्केलर है, और प्रेशर भी हमारा कैसा है, प्रेशर भी हमारी कैसी क्वांटिटी है स्केलर, ठीक है। जिसमें क्या होता है बल बटे प्रेशर का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है, हम किसी पर लगा रहे हैं तो फोर्स कितना लगा रहे हैं कितने एरिया पर लगा रहे हैं, तो ये हमारी कैसी राशि हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। और इसमें लास्ट ऑप्शन दे दिया एरिया, तो क्षेत्रफल होता है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कैसे है क्षेत्रफल। हमारे पास ये कोई क्षेत्रफल है तो इस पर कोई लग रहा हो, कोई डायरेक्शन भी होगी, ऐसे कुछ नहीं कह सकते कि ये हमारे पास क्षेत्रफल इसका सिर्फ परिमाण है, इसका कोई डायरेक्शन भी होगा, किस दिशा में होगा ये ऊपर की तरफ क्या बताएगी इसकी डायरेक्शन बताएगी, इसलिए हमारा क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगी ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फोर्स कौन सी राशि है, तो वो फोर्स जो कहता है बल। बल हमारा क्या होता है इन्हें पर समझ लो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है फोर्स, फोर्स हमारी कौन सी क्वांटिटी है ये तो याद करा रहे हैं, क्या कह रहे हैं फोर्स इज द कौन सी क्वांटिटी है, क्या है स्केलर है, एक्सिस वेक्टर है, पोलर वेक्टर है, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो बल हमारा कैसा हो जाएगा फोर्स, तो F बराबर क्या हो जाता है एम ए, आपने फॉर्मूला सुना होगा, एम क्या होता है द्रव्यमान, ए हमारा क्या होता है त्वरण, तो ये हमारी कैसा हो जाएगा पोलर फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि F जो बल होता है वो हमारा किस में हो जाएगा पोलर वेक्टर, ठीक है। पोलर वेक्टर हम आपको बता चुके हैं जो वेक्टर हमारे होते हैं आर क्यू थीटा, ये किस में लिखते हैं पोलर फॉर्म में लिखते हैं, लिखने का तरीका हमारा पोलर का, ठीक है। ये वाले हम हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, ये वाला भी सिंपल हमने आपको बताया अभी क्वेश्चन। देखो आपको अगर देखा होगा शुरू से क्लास देखो तो आप एक एक टॉपिक समझ में आएगा। ए क्रॉस बी है, ठीक है, ए क्रॉस बी है हमारा, तो इसको हमने बताया था ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा, किसमें क्रॉस में, ये हमें क्या करना था,
ये आपका ऑप्शन में लग जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आप एक कंडीशन और भी जानो, एक क्वेश्चन इस टाइप से भी बनते हैं। देखो आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होता है 1, ये हम बता चुका हूं। जे कैप डॉट जे कैप बराबर भी क्या होता है 1 होता है। और के कैप डॉट के कैप बराबर क्या होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, अगर ए डॉट क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जे क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा 0 और के क्रॉस के बराबर क्या हो जाता है 0। ये कंडीशन याद कर लेना या नोट कर लेना, ठीक है, एक साइड में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा यूनिट वेक्टर ज्ञात करो इसका। देखो इसके हमारे पास ए मान दिया है ए, ये वाला देख लेना। कौन सा सवाल है आपका 13, यहाँ पे लिख लेना क्वेश्चन हम कौन सा करा रहे हैं 13 सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन जो हमारा हो रहा है 13 सॉल्व हो रहा है। इसमें ए वेक्टर कितना दिया है 3 आई कैप प्लस 4 की जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। तो आप उसको समझो कैसे करेंगे। क्या पूछ रहा है यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तो ए का यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है जिसे कैप, ये कैप मेरा क्या बताता है यूनिट इकाई, क्या बताता है यूनिट इकाई या यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, जिसे हम क्या कहते हैं इकाई सदिश। ए कैप जो लगा होता है इसे इकाई सदिश बोलते हैं। इसकी वैल्यू लिखते हैं ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटे ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर तो हमारा दिया है, कितना दिया है 3 आई कैप 4 जे कैप और 5 के कैप, ठीक है। अब बचा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर मोड इसका निकालेंगे, कैसे निकालते हैं समझो। हमने आपको बताया है कि ए मॉड हमें निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। ए मॉड निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, एक्स की जो वैल्यू दी है एक्स वाई जेड, जो हमारे पास वैल्यू चलती है वो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, इस टाइप में हमारी क्या चलती है वैल्यू चलती है। तो यहाँ पर लगाएंगे एक्स का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाएंगे क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, 5 का क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो हमारे 25 25 कितने हो जाएंगे 50। तो हमारा क्या कहलाएगा 50। 50 को किस तरीके से लिख सकते हैं 5 25 और 25 दूनी 50, यानी कि 5√2। किस तरीके से लिख सकते हैं 5√2। तो ए का जो हमारा मैग्नीट्यूड लिख के आएगा वो क्या आएगा 5√2। तो इसका इकाई सदिश क्या हो जाएगा हमारा, आप यहाँ पे समझो इसका इकाई सदिश क्या हो जाएगा। तो ए हमारे क्या पूछा था यूनिट वेक्टर, तो ए हमारे पास था 3 आई कैप 4 जे कैप और 5 के कैप वटे 5√2। इस तरीके से हम क्या करते हैं इसका यूनिट इकाई निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आपका ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस वाला हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा 14। क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा 14। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ फाई हमारा क्या कह रहे हैं फाई, आप देख लेना सॉल्यूशन हम ये नहीं बता रहे, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सीधे सॉल्यूशन बता रहे हैं। जो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाई इज द स्केलर फील्ड, ये हमारा फाई क्या है स्केलर फील्ड है। इन्होंने क्या बताया फाई हमारा वो क्या है स्केलर फील्ड है, क्या है कह रहा है स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड बोले तो अदिश क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा अदिश का क्षेत्रफल। और अगर देन तब ग्रेड फाई, अगर मैं इसमें ग्रेड जोड़ दूं ग्रेड फाई कर दे तो क्या कहलाएगा, ये मुझे क्या है ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है। देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पहली कंडीशन समझो। ये हमारा क्या है फील्ड, स्केलर फील्ड की बात कर रहे हैं। जब हम इसमें ग्रेड की डॉट करेंगे तो यहाँ पे आप हमने बताया होगा ग्रेड, ठीक है, इसमें डॉट होता है लेकिन हम डॉट को लिखते नहीं है और फाई।
तो यहाँ पे ग्रेड का मान क्या होता है, ऑपरेटर डेल का होता है डेवा एक्स अपॉन डेवा एक्स आई कैप, डेवा अपॉन डेवा वाई जे कैप और डेवा अपॉन डेवा जेड के कैप। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है हमारे ऑपरेटर डेल, जिसे ग्रेड बोलते हैं। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हम लगाते हैं। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑपरेटर डेल लगा के फाई। अब यहाँ पे डेल जो बता रहा है, जो हमारा वेक्टर बताता है, ये क्या बताता है, हमारा स्केलर फील्ड। ये हमारा सॉरी, ये क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर फील्ड। तो आंसर में हो जाएगा हमारा वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड। ठीक है, ये वाली कंडीशन है होगी, क्या बनेगी, वेक्टर फील्ड। ऑप्शन में आपको दिया होगा, क्या पूछ रहा है, वेक्टर फील्ड। तो हमारा स्केलर फील्ड की बात हो गई, ये हमारा क्या होगा, वेक्टर फील्ड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो फटाफट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन आपके बहुत है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना सबको। फिजिकल क्वांटिटी मुझे बतानी है। देखो अब एक कंडीशन और समझो, हमने जब आपको टेंसर पढ़ाया होगा, क्या पढ़ाया था, टेंसर। टेंसर में हमने आपको बताया था, क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये देख लो एक मिनट, 15। क्वेश्चन जो हमारा 15 है, ये कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी बताइए। कैसे बताओ फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी हमने आपने हमेशा पढ़े होंगे कि स्केलर होती है और हमारी एक होती है वेक्टर। आपने पढ़े होंगे स्केलर और वेक्टर। आपने दो के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया होगा, सदिश राशि, अदिश राशि। और तीसरी जो हमारी होती है टेंसर। टेंसर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। देखो स्केलर क्या होता है, वह राशि, ठीक है, जिसमें एक मैग्नीट्यूड होता है। वह राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। वे राशियां या वे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब बचा टेंसर, तो ये क्या होता है, ये वे क्वांटिटी है, वे क्वांटिटी जो वेक्टर के साथ साथ जो दो राशियां, यानी कि कहने का अर्थ है वे राशियां जो दो या दो से अधिक डायरेक्शन रखती है। जब हमारे पास एक डायरेक्शन होगी और एक से अधिक डायरेक्शन रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, टेंसर, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। टेंसर क्या होता है, वे फिजिकल क्वांटिटी जो दो या दो से अधिक क्या रखती है, डायरेक्शन रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं। तो ये सभी हमारी क्या हो जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। तो ये लिख सकते हैं, ये सभी हमारा ऑप्शन में होगा, तो सभी कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो की बात करें और टेंसर भी ना होगा तो इन दो ऑप्शन की तरफ चलेंगे, बहुत की तरफ। ठीक है, अगर ये तीनों को दिया होगा, टेंसर भी दिया होगा, तो आप इसको भी लिखना, क्योंकि अगर पेपर में इसको आप टिक नहीं करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को तो गलत हो जाएगा। ठीक है, टेंसर भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वहां नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला देखो, हमने 16 क्वेश्चन बताया था। अभी जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसमें क्या बताया था, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर का मॉड बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड। ये वाला हमने वैल्यू ज्ञात करी थी, इसका मान कितना आया था, π/2। कितना आया था, 90 डिग्री। जो हमारा थीटा का मान ज्ञात कराया था वो कितना आया था, 90 डिग्री। ये वाला अभी मैंने बताया था, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन है हमारा, 17 क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन सही है आपका, इसको मिटा दो, 17 क्वेश्चन में बताता हूं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 17। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, जैसे आई कैप क्रॉस के वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे क्रॉस के वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के
के वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस के कैप। ठीक है, ये हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज माननी पड़ेगी। क्या मानना पड़ेगा, देखो सॉल्यूशन करेंगे, अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया है, एक वेक्टर सदिश दिया है, तो इसको हम मानते हैं a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। इतनी कंडीशन आप मान सकते हैं। ठीक है, आप अगर इतनी कंडीशन को मान सकते हैं तो इसको आगे सॉल्व करेंगे कैसे। देखो इस कंडीशन को सॉल्व करने से पहले आप समझो, यहाँ पे जो मान दिया है ए का जो टर्म होगा सब में रखेंगे मान। कैसे रखेंगे, देखो i क्रॉस, एक एक पॉइंट को समझाएंगे। देखो a1 i कैप, a2 j कैप और हमारा हो जाएगा a3 k कैप। इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे और ये वाला लगाएंगे क्रॉस के i, और ये वाला पूरा ब्रैकेट हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर हमारे पास इसी प्रकार j का लगाएंगे क्रॉस। ठीक है, a का मान रखेंगे ये वाला a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। ये वाला हम क्या लगा देंगे, क्रॉस। इस टाइप से क्रॉस क्या हो जाएगा, j कैप। ठीक है, आगे सॉल्यूशन करेंगे, क्या आ जाएगा, के वेक्टर लगाएंगे क्रॉस में, ए का मान क्या दिया है, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। क्रॉस में क्या हो जाएगा, k कैप। इतनी बात क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, क्या किया कि हमारे पास जो ए का मान चल रहा था, ये वाला जो माना वो हम सब में वैल्यू क्या रख दी, पुट कर दी। ठीक है, ये वाला मान के हमने क्या कर दी, वैल्यू सब में पुट कर दी। तो अब आगे सॉल्यूशन करेंगे, इसका कैसे करेंगे, देखो i का भी रहने पर रहने दो, इसका क्रॉस सब में करेंगे। तो i क्रॉस i क्या हो जाएगा, a1 i क्रॉस i प्लस a2 j क्रॉस i। अभी मैं पूछूंगा आपसे कि हमने आपको बताया था a k क्रॉस i, ठीक है, प्लस j क्रॉस a1 i क्रॉस j, a2 j क्रॉस j, a3 k क्रॉस j। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे लिख लेना k क्रॉस, दिख रहा है, अगर इस मार्कर से लिख देता हूँ दूसरे वाले से, अगर ना दिखाई दे, k क्रॉस a1 i क्रॉस k, a2 j क्रॉस k प्लस के a3 k क्रॉस k। अब बताओ आप कि यह वाली जो कंडीशन i क्रॉस i क्या होती है, i क्रॉस i क्या होती है, हमने क्या बताया आपको, ये होती है हमारा जीरो। क्या होती है, मान जीरो होता है। अगर ये मान i डॉट i होगा तो क्या कहलाएगा, वन। डॉट में वन होता है, क्रॉस में क्या होती है, मान जीरो होता है। ठीक है, ये हमने अभी आपको बताया। अब फटाफट इसको सॉल्यूशन आगे करेंगे, क्या होगा, i क्रॉस ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ये वाला मान कितना हो जाएगा, a2। हाँ, अब देखो हमारे पास कैसे कंडीशन हमने ये वाला आपको बताया था, इस टाइप से हमने क्या बनाया, गोला बनाया, इस टाइप से चले। ठीक, ये हमने मान लिया i वेक्टर j वेक्टर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, k वेक्टर। ठीक है, i वेक्टर j वेक्टर और k वेक्टर। हमारे क्या कह रहे हैं, j और i किस साइड चल रहा है, अपोजिट साइड चलेगा तो हमारा किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस की k i कैप प्लस k से i, तो k i ये हमारा कैसा है, राइट हैंड, तो ये तो सही घूम रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, j पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा a3 j कैप। इस टाइप से आप लिख लेना, प्लस j क्रॉस में ये वाला जो मान होगा हमारा, अब बताओ i और j, i से j तो हमारे ये किस में होगा, और इस साइड चल रहा है तो कैसा होगा, पॉजिटिव में। तो a1 k कैप प्लस ये इतनी कंडीशन हो गई। अब ये वाली कंडीशन करेंगे a2 वाली क्या हो जाएगी, j क्रॉस j हो जाएगा जीरो, और ये वाली k से j,
तो के से क्या जा रहा है, जे, इस साइड जाएगी अपोजिट, अपोजिट साइड जाएगी तो माइनस के क्या आ जाएगा, A3 माइनस के आई कैप। ठीक है, और लास्ट वाली कंडीशन और बची, वो भी लिख देते हैं प्लस करके। क्या लिखा है, के कैप। ये वाला हमारा देखो A1 है, आई से के, आई से के अपोजिट जा रहे हैं नीचे को, तो क्या हो जाएगा माइनस के जे, क्या कहलाएगी, A1 हो जाएगा माइनस के जे कैप। फिर हमारे लगाएंगे प्लस का, जे से के, तो जे से क्या हो रहा है के, तो राइट हैंड घूम रहा है तो हमारा क्या आएगा पॉजिटिव का, पॉजिटिव का आ जाएगा A2, जे से के, ये हो जाएगा हमारा आई कैप। और ये वाला लास्ट वाला क्या हो जाएगा, के 0 हो जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारी कंडीशन। अब इसको हम आगे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे, ये हमारा आगे भी चल जाता आई कैप, तो इसको हम कैसे करेंगे, A2 और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आई कैप क्रॉस, ये माइनस का बाहर लिख लेना, के कैप। ठीक, प्लस इसके इसमें करेंगे A3 आई कैप क्रॉस जे कैप, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस इसको इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा A1 जे क्रॉस के। इस टाइप से लिख लेना जिससे कि A1 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा AJ, इस टाइप से लिखेंगे। ये नहीं करेंगे कि के पहले लिख दिया और जे बाद में, इस टाइप से नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसा चलेगा उस टर्म में हम लिखते चले जाएंगे मान को। ओके, अब इसके मान को आगे सॉल्व करेंगे, पेन चेंज कर देते हैं, और ये वाला हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा प्लस का A3, ये माइनस का कर दो यहाँ पे, ये पूरा माइनस हो जाएगा, A3 जे कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, अब आगे और सॉल्व करेंगे, लास्ट टर्म रह गया हमारा ये वाला, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसका आ जाएगा माइनस का A1 के क्रॉस जे प्लस A2 के क्रॉस क्या हो जाएगा आई। ठीक, अब जो हमने अभी टर्म बताया उस तरीके से फिर से चलेंगे, ये वाले टर्म हमारे, तो मान क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और वैल्यू हमारी कट जाएगी। क्या हो जाएगा, देखो आई से के, आई से क्या जा रहा है के, अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जाएगा तो हमारा माइनस का, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा जी। इसी प्रकार आई से जे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, आई से जे जा रहा है, ये हमारा राइट हैंडेड जा रहा है, ये तो प्लस होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस की वैल्यू, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, किसका होगा प्लस का, तो A3 क्या हो जाएगा के। इसी प्रकार ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, जे से कहा जा रहा है के की तरफ, राइट हैंड जा रहा है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो A1 क्या हो जाएगा आई कैप माइनस के। जे से कहा जा रहा है जे से आई की तरफ, तो इसको अपोजिट जा रहा है, ये क्या हो जाएगा अपोजिट, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो A3 क्या हो जाएगा के कैप प्लस लास्ट टर्म बचा, के से किधर जा रहा है, के से जे की तरफ, तो कैसे घूम रहा है अपोजिट साइड घूम रहा है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमारा हो जाएगा A1 इसका आ जाएगा आई, और किसका माइनस का, अपोजिट साइड जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और A2 जो हमारा क्या हो रहा है के से आई की तरफ, के से आई की तरफ क्या हो रहा है राइट हैंड जा रहा है, तो हमारे क्या हो जाएगा 2, तो K2 क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अभी हमने ये वैल्यू को क्या किया था सॉल्व किया था, अब इनको क्या कर लेंगे सबको ऐड कर लेंगे। देखो किस तरीके से, यहाँ पे लिख लो A2J प्लस 3K कैप ब्रैकेट सही से लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर तरफ क्या हो जाएगा A1 क्या है आई कैप, क्या हो जाएगा आई कैप प्लस A3K कैप प्लस लास्ट वैल्यू है A1 आई कैप और प्लस में हो जाएगा A2J कैप। अब इन सबको क्या कर लेंगे वैल्यू को ऐड कर देंगे।
जे वाले जे एक तरफ कर लेंगे, आई वाले एक तरफ कर लेंगे और के वाले एक तरफ कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ए टू जे प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के और ए थ्री के कैप प्लस ये हो जाएगा ए वन आई कैप और ए वन आई कैप। ये हमारे साथ क्या हो जाएंगे वैल्यू, देखो टू ए टू जे कैप, टू ए थ्री के कैप और टू ए वन आई कैप। ठीक है, और हमने ये वाली वैल्यू आपको बताया था, ये वाली मानी थी टू आई जे, ये वाली हमने क्या माना था ए वेक्टर। तो ए वेक्टर हमने क्या बताया था ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, ये वाली हमने क्या थी वैल्यू मानी थी। तो ये वाली वैल्यू सेम है ए वन टू, इस तरीके से अगर इस तरीके ले लो, ए वन पहले कर लो, टू कर लो, तो हमारा पूरा मान हो जाएगा ए टू वेक्टर। इसको वेक्टर लगा देना, ठीक है, क्योंकि अगर हम इनको इकाइयों को लिखेंगे तो हमारे पास सीधे वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे। ये था हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है 17 हो गया 18। 18 में भी कुछ नहीं है, इसमें सीधे वैल्यू का मान रखना है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो ये क्या है 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप प्लस एक्स के कैप। क्या यूनिट वेक्टर है, तो देन क्या करना, व्हाट इज द वेक्टर ऑफ एक्स वैल्यू। इसमें क्या ज्ञात करनी है, बराबर एक्स की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एक्स की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर के हिसाब से एक्स को स्क्वायर आई को स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, एक्स बराबर ज्ञात हो जाएगी वैल्यू। कैसे करोगे, देखो पहले इसको ये लिख लेना वैल्यू 8i, ये वाला पूरा मान लो ए क्वेश्चन ए वेक्टर, और लास्ट वाला इसका मैग्नीट्यूड लिख लेना ए वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से लगा देना। हमने आपको सॉल्यूशन करके बताया क्वेश्चन, इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने पिछले अभी बताया था थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन, उसी तरीके से इसका मान रखना और हमारा एक्स का मान निकल आएगा। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका और बच रहा है, देखो ये वाला भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था, कौन सा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, ये वाला हमने बताया था क्वेश्चन। तो इसमें अगर वैल्यू को चेंज करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इनको क्या हो रहा है, ये हमारी वैल्यू का मान इस वैल्यू की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, यही हो जाता है। ये सिंपल है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आंसर में आए तो इसको टिक लगा सकते हैं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया है, देखो ये वाला क्वेश्चन कराता हूं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखो 5 kg द्रव्यमान का एक कण 10 मीटर पर सेकंड से क्या है, वेग से गतिमान है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। ठीक है, हम आपको सीधे सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसका क्या करा रहे हैं, देखो सॉल्यूशन क्या लिखा है, 5 kg द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम किससे मानते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान को बोले तो मास, और मास को हम किससे मानते हैं, 5। तो 5 kg हमारे पास द्रव्यमान, जिसे हम किससे लिखेंगे, m से। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 5 kg। ठीक, आगे क्या कह रहा है, एक कण 10 मीटर पर सेकंड से वेग से गतिमान है। तो 1 मीटर पर सेकंड, तो b बराबर हमारा वेग से गतिमान हो जाएगा कितने, 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर कह रहा है कण के वेग में 20 मीटर तक बढ़ाने पर, कहने का अर्थ है इसमें 20 मीटर और बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा, इसका बदल जाएगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड, मान में क्या हो रहा है, मतलब मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग v1 और v2 मान लेंगे। तो हम क्या पूछ रहा है इसमें आगे बढ़ाने पर, तो कार्य ज्ञात कीजिए। इसका कार्य ज्ञात करेंगे, तो कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समझो।
हमने आपको बताया गतिज ऊर्जा का एक फार्मूला होता है, अगर आपको ये याद हो तो बता, 9th क्लास की बात है। देखो क्या होता है, 1/2 के ई बराबर लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी mv²। ठीक है, ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला mv²। ठीक है, और इसमें मान रखेंगे हम, इसको v1 मानेंगे और ये काइनेटिक एनर्जी को 1 मानेंगे। तो 1 m का मान कितना दिया हमारे पास, 5 kg, और कितने 10 के वेग से, तो इसका मान क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 5 इंटू 10 दाई 100, इसको हम काटेंगे कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो हमारा कितना बचेगा, 5 इंटू 50 बराबर क्या हो जाएगा 250। हमारे पास जो पहला मान निकल के आया काइनेटिक एनर्जी का, जो क्या आएगा ke1 बराबर, के से काइनेटिक, ई से एनर्जी। ठीक है, 250 निकल गया। अब दूसरा निकालेंगे, पहला प्रारंभिक वेग निकाल लिया। अब इसने क्या कहा, इसके मान को जैसे ये वाली वैल्यू है, कोई कण है 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ के क्या हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड होगी, इसमें मान में क्या होगा, वृद्धि हो गई। तो अगला निकालेंगे के E2 बराबर 1/2 mv²। तो क्या होगा 1/2 m, हमारे पास द्रव्यमान यही चलेगा, 5 इंटू 20 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 5 इंटू इसका स्क्वायर कितना होता है 400। तो इसको हम काट देंगे, कितनी बार जाएगा 200, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 200 इंटू 5, कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पहले वर्ग में कितना कार्य किया और दूसरे में उसने कितना कार्य किया। और वर्क बराबर फार्मूला होता है हमारा कार्य बराबर W बराबर, जिसे हम मानते हैं ke1 ke2 में से ke1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास पहला मान क्या आया था, सॉरी दूसरा वाला मान कितना आया था 1000, और कितने माइनस करने हैं 250। तो हमारा मान कितना आ जाएगा 750, क्या आ जाएगा जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो हमारे पास W बराबर जो मान निकल के आएगा 750। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये तो आपका लास्ट क्वेश्चन, और भी आपके एक आध क्वेश्चन बच रहे हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया, और इसी आधारित पर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी इसी तरीके के होंगे। जैसे हमने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए थे, जैसे ये वाला आपको क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला भी हमने आपको क्वेश्चन करा दिया, ये वाला भी क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बने हैं, और ये वाले भी क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बने हैं। I क्रॉस I बराबर I डॉट I बराबर। ठीक है, ये रहे आपके 20 क्वेश्चंस, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए धमाकेदार सेशन के साथ। जो हमारा बीएससी को कंटेंट चल रहा था, कौन सा यूनिट 5 चैप्टर चल रहा था, उसको हम कराएंगे कल से, और आपकी सॉल्यूशन था वो आपके सब बता दिए। अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप बता सकते हैं। यदि हमारा जो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।